गुड मॉर्निंग। आज अपना जो मुख्य बिंदु है वो है लोकसभा का गठन। क्योंकि राज्यसभा का गठन अपन पढ़ चुके, अब लोकसभा का गठन कैसे किया जाए। संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 निर्धारित की गई। लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई? 5। लोकसभा अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा की सदस्य संख्या 500 होगी। अनुच्छेद 81 में यह वर्णित किया गया कि लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी होगी? 5। अब 1956 में 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ। राज्यों का पुनर्गठन हुआ तब सदस्य संख्या 520 तय की गई। 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या 520 कर दी गई। अब 31वें संविधान संशोधन में 31वां संविधान संशोधन किया गया। उसमें लोकसभा की अधिकतम जनसंख्या ये तय किया गया। 31वें संविधान संशोधन में ये तय किया गया कि संशोधन में ये तय किया गया कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम जनसंख्या 552 हो सकती है। 31वां जो संविधान संशोधन किया गया उसमें यह निश्चित किया गया कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम जनसंख्या 552 हो सकती है। इसमें से 530 सदस्य तो विभिन्न राज्यों से चुने जाएंगे। राज्यों से निर्वाचित होंगे। 530 तो कहां से निर्वाचित होंगे? विभिन्न राज्यों से। और 20 सदस्य संघ शासित प्रदेशों से। 20 सदस्य कहां से होंगे? संघ शासित प्रदेशों से होंगे, यानी संघ राज्यों से होंगे। 20 सदस्य होंगे संघ राज्यों से, 530 सदस्य विभिन्न राज्यों से निर्वाचित होंगे। 530 और 20 कितने हो गए? 550 और 2 सदस्य यदि राष्ट्रपति महोदय ये महसूस करें कि लोकसभा में आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व कम है या नहीं है, उस परिस्थिति में ये 2 सदस्यों का आंग्ल भारतीयों का राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनयन कर। इस तरह से लोकसभा
सदस्य संख्या 31वें संविधान संशोधन द्वारा 552 तय की गई, जिसमें 530 सदस्य तो राज्यों से निर्वाचित होंगे, 20 संघ राज्यों से निर्वाचित होंगे और 2 यदि राष्ट्रपति महोदय ये महसूस करें कि एंग्लो इंडियनों का प्रतिनिधित्व लोकसभा में कम है तो ये 2 सदस्यों को वो मनोनीत कर सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या है 535। वर्तमान में कितनी तय की गई है? 535। अब इनमें 530 सदस्य तो विभिन्न राज्यों से, 13 संघ राज्यों से, और कितने हुए? 530, 543 और 530 विभिन्न राज्यों से, 13 संघ राज्यों से और 2 सदस्यों का राष्ट्रपति मनोनीत करता है। 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य। इस तरह से कितने हुए? 535। तो वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या है 545। इन 545 में 530 तो विभिन्न राज्यों से निर्वाचित होते हैं, 13 संघ राज्यों से निर्वाचित होते हैं और 5 राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर। इस तरह से कुल सदस्य संख्या कितनी हुई? 535। अब इसके पश्चात विभिन्न राज्यों में लोकसभा के सदस्यों की संख्या भिन्न भिन्न है। ये वहां की जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित की गई। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश कितनी है? 80। उत्तर प्रदेश में कितनी है? 80। और राजस्थान में कितनी है? राजस्थान में है 10। राजस्थान में 25। और राजस्थान में कितने सदस्य हैं लोकसभा के? 25। तो ये उनकी जनसंख्या के आधार पर सदस्यों की संख्या तय की गई। जैसे अपन देखते हैं कि सबसे ज्यादा 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से चुने जाते। 84 जब 84वां संविधान संशोधन हुआ, संविधान संशोधन में यह तय किया गया कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या कम या ज्यादा का प्रावधान 2026 तक नहीं किया जा सकता। 2026 तक लोकसभा के सदस्यों की संख्या यथावत बनी रहेगी, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। 84वां जो संविधान संशोधन हुआ वो कब हुआ था? 2001। 2001 में 84 संविधान संशोधन में यह तय कर दिया गया कि 2026 तक सदस्यों की संख्या यही रहेगी, न इसमें
कम किए जा सकते, न ज्यादा। ठीक है, इस तरह से लोकसभा का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 81 के अनुसार हमारे संविधान में लोकसभा के सदस्य संख्या निर्धारित कर दी गई थी। कितने? कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या होगी 500, और 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तब सदस्य संख्या 520, और जब 31वां संविधान संशोधन हुआ तो लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 तय की गई। अब इन 552 में 530 सदस्य जो विभिन्न राज्यों से निर्वाचित होंगे, 20 संघ राज्यों से, और 2 सदस्य इंग्लैंड इंडिया जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करे। अब वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या है 545। इसमें 530 तो विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं, 13 संघ राज्यों से, और 2 राष्ट्रपति महोदय द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इस तरह से कुल सदस्य संख्या है 545। बिठा दो। अब है लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन। अब अपन पढ़ेंगे कि लोकसभा के जो सदस्य हैं, लोकसभा में कितने सदस्य हैं, कब कब कितने थे, ये अपन पढ़ चुके। अब इनका निर्वाचन कैसे किया जाए? लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन करने के लिए जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय अंग्रेजों ने भारत में सांप्रदायिकता युक्त निर्वाचन प्रणाली अपनाई थी। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो सांप्रदायिकता के आधार पर जो निर्वाचन प्रणाली थी उसको त्याग दिया गया। हमारे संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई कि सांप्रदायिकता के आधार पर सदस्यों का निर्वाचन हो। अब ये तय किया गया कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे किया जाएगा। इसके लिए हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसने सांप्रदायिकता प्रणाली का घोर विरोध किया और जो अल्पसंख्यक समुदाय था उसको फिर इन्होंने मना लिया और सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन प्रणाली को निरस्त कर दिया गया। उसके बाद में स्वतंत्र भारत में इनका निर्वाचन करने के लिए अनुच्छेद 326 के अनुच्छेद 326 के अनुच्छेद 326 में यह वर्णन है, ये लिखा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो गई हो या इससे ज्यादा, वो बिना किसी भेदभाव के अपने मत का उपयोग कर सकता है और लोकसभा सदस्यों का चुनाव कर सकता। यानी मतदाता भारत के नागरिक की वो मतदाता कब बन जाता है? जब उसकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो
गई हो या 18 वर्ष से ज्यादा हो तो मतदाता बन जाता है और वो लोकसभा सदस्यों के चुनाव में अपने मत का प्रयोग कर सकता है। अब जब लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है तो विभिन्न दल अपने सदस्यों को खड़ा करते हैं, चुनाव लड़वाते हैं, परंतु कई निर्दलीय व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकते हैं। निर्दलीय व्यक्ति को चुनाव लड़ने से मना नहीं किया जा सकता। अब इनमें से दल के ऊपर जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं या निर्दलीय के रूप में बिना किसी दल व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं उनको मत देने का अधिकार है और जिस व्यक्ति को चाहे वो किसी दल का सदस्य हो चाहे वो निर्दलीय के रूप में चुनाव में प्रत्याशी हो तो जिसके सबसे ज्यादा मत आते हैं उस व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। ये जरूरी नहीं है कि जैसे 5 सदस्य मैदान में चुनाव लड़ते हैं, इन 5 सदस्यों की अपेक्षा यदि अपन ये कर लें कि 5 सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं तो विजयी को 50% से ज्यादा मत मिले वो विजयी होता है, ऐसा नहीं। इसके अंदर यदि विभिन्न व्यक्तियों को मतों का बंटवारा इस तरह से होता है तो इनमें एक व्यक्ति को 30% मत प्राप्त करने पर भी वो विजयी हो जाता है। इस तरह से लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। जो 25% वाला भी 5 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, मैदान में कितने हैं 5 और वे 5 चुनाव लड़ रहे हैं तो 5 व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति ने 25% मत प्राप्त कर लिए वो भी विजयी हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि वो डाले गए मतों का 50% से अधिक ही डाले क्योंकि उन मतों का विभाजन उन सब में हो जाता है। इस तरह से लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुए 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो 542 स्थानों पर 542 स्थानों के लिए कितने स्थानों के लिए हुए 542। इनमें भाजपा को 283 स्थान मिले। भाजपा को कितने मिले 283। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भाजपा को कुल मतों का 50% से अधिक मत मिला। 50% से अधिक मत मिला तो ये इसकी 50 से अधिक है ना संख्या, परंतु भाजपा का जो वोट प्रतिशत था वो कितना था 31% भाजपा ने मत प्राप्त किए तो भाजपा ने कितने स्थान प्राप्त कर लिए 223। कितने स्थान प्राप्त किए 223। इस तरह से इनका चुनाव किया जाता है और लोकसभा का गठन होता है। तो ये हो गया लोकसभा के सदस्यों का
निर्वाचन यानी लोकसभा। अपन पहले पाठ के प्रारंभ में पढ़ चुके हैं कि लोकसभा के सदस्य की योग्यताएं क्या होती हैं, यानी लोकसभा का सदस्य कौन बनने सकता है। फिर उनकी ये है निर्वाचन प्रणाली कि अनुच्छेद की 326 के अनुसार इनका निर्वाचन किया जाता है। निर्वाचन की इसमें विभिन्न दल भाग लेते हैं। दलों विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ साथ निर्दलीय सदस्य भी चुनाव में भाग ले सकते हैं और जिसको अधिक मत प्राप्त होते हैं वही व्यक्ति का चुनाव होता है और वही व्यक्ति विजयी घोषित किया जाता है। अब है लोकसभा का कार्य। लोकसभा का कार्य, इस लोकसभा के देखो दो प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली और अप्रत्यक्ष निर्वाचन। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है, यानी लोकसभा के सदस्य का चुनाव करते समय जनता सीधा उस सदस्य को अपना मत देती है। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। ठीक है। अब है लोकसभा का कार्यकाल। लोकसभा का कार्य अपन ने देखा था लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जानते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जानते हैं। उच्च सदन स्थायी सदन है और लोकसभा अस्थायी सदन है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। जब इसकी प्रथम मीटिंग होती है, प्रथम सभा आहूत की जाती है, उससे लेकर 5 वर्ष तक का समय लोकसभा का कार्यकाल होता है। परंतु यदि किसी कारण विशेष से राष्ट्रपति महोदय ये समझें तो कि राष्ट्र में कोई विपरीत परिस्थिति है, उस समय इससे राष्ट्रपति यानी कोई संवैधानिक संकट खड़ा हो गया हो, ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले भी लोकसभा को भंग कर सकते। 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति इसको भंग कर सकता है और यदि राष्ट्रपति चाहे आपातकाल जैसी परिस्थिति आ जाए तो लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए आगे भी बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष, आपातकाल जैसी स्थिति आ जाए तो 1 वर्ष बढ़ा भी सकते हैं और यदि आपातकाल की स्थिति आ जाए तो इसे समय पूर्व भी इसको निरस्त किया, भंग किया जा सकता है। यह है इसके कार्यकाल का समय। 1977 में इसका लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया था।
1970 में लोकसभा का कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा 1 वर्ष बढ़ाया गया था। और लोकसभा का गठन कब हुआ? अप्रैल 1952। अप्रैल 1 लोकसभा का गठन अप्रैल 1952 में हुआ। और अब कौन सी लोकसभा चल रही है अपनी? अब अपनी लोकसभा है 17। इस तरह से लोकसभा का कार्यकाल होता है। वर्तमान में कौन सी लोकसभा है? 17वीं लोकसभा। वर्तमान में 17वीं लोकसभा। इस तरह से लोकसभा का कार्यकाल निर्धारित किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं। अब है लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। लोकसभा में जिस दल का बहुमत होता है, बहुमत दल अध्यक्ष हमेशा लोकसभा में बहुमत दल का ही होता है। यानी उसका चुनाव लोकसभा के सदस्य करते हैं और अधिकांशतया अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव जिस दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है उसी दल का अध्यक्ष होता है। और उपाध्यक्ष आज तक ये परिपाटी चली आ रही है, कहीं संविधान में वर्णित नहीं है, परंतु उपाध्यक्ष का पद विपक्षी दल को दिया जाता है। अध्यक्ष तो होता है बहुमत दल का और उपाध्यक्ष प्रायः ऐसी परिपाटी है चली आ रही है कि इसको विपक्ष को दे दिया जाता है और ये विपक्षी दलों का में से इसका चुनाव किया जाता है। अब लोकसभा अध्यक्ष, यदि लोकसभा सदस्य बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दें कि हम अध्यक्ष को हटाना चाहते हैं और बहुमत से पारित कर दें प्रस्ताव को कि हम अध्यक्ष को हटाना चाहते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। मध्य लोकसभा अध्यक्ष अपने मत का उपयोग जब मतदान होता है, तो जब बराबर मतदान पक्ष और विपक्ष में आ जाता है, उस परिस्थिति में मतदान में भाग ले सकता है और उसके आधार पर उस बिंदु का निराकरण किया जाता है। अध्यक्ष सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। अध्यक्ष क्या करता है? सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। वह सदस्यों को बोलने का समय देता है। अध्यक्ष ही सदस्यों को बोलने का समय देता है। कोई भी विषय जिसे सदन में मतदान के लिए रखा गया हो, कोई भी विषय जिसे सदन में मतदान के लिए रखा गया हो, उस पर अध्यक्ष मतदान करवाता है। पक्ष और विपक्ष में जब बराबर मत आ जाए, उसी परिस्थिति में ये मतदान करता है और
देते। संविधान के अनुच्छेद 110, संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत अध्यक्ष को यह अधिकार है कि अध्यक्ष ये तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। ये कौन तय करता है? अनुच्छेद 110 के तहत लोकसभा का अध्यक्ष ही तय। तो यहां तक इसको पढ़ना